जी तो गाइस, अगर आप भी इस तरह के उर्दू डिज़ाइनर से रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने प्ले स्टोर से उर्दू डिज़ाइनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है और न्यू डिज़ाइन पे आपने करना है क्लिक। यहाँ से आप जिस साइज़ का बनाना चाहते हैं वो साइज़ सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपने बैकग्राउंड लाना होता है तो इसके लिए यहाँ पे आपने शेप पे क्लिक करना है और यहाँ से फर्स्ट नंबर पे आपको शेप मिल जाएगी। इस शेप को आपने ले आना है और यहाँ से इसको कलर आपने ग्रेडियंट कर लेना है। नीचे आपको कलर्स के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आपने ग्रेडियंट कर लेना है। आप ग्रेडियंट टू कलर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से फर्स्ट पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ से आपने इसको कर देना है वाइट और सेकंड पे आपने क्लिक करना है तो इसको आपने कर देना है येलो टाइप। यहाँ से मैं येलो कर लेता हूँ और इसको यहाँ से आपने नीचे एडजस्ट कर लेना है। इसके साइज़ को मुकम्मल कर लिया। मुकम्मल करने के बाद लेयर से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपने जो कुछ भी लिखना है वो यहाँ से एड टेक्स्ट पे आपने जाना है और यहाँ से आप कोई भी ऊपर मेन टाइटल जो लिखना चाहते हैं वो आपने लिख लेना है। यहाँ से मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से डिज़ाइन में शामिल किया। अब फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है, यहाँ से अगर आप फ़ॉन्ट वगैरह कोई लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैं कोई फ़ॉन्ट नहीं लगा रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा किया है। साइज़ को बड़ा करने के बाद यहाँ से आपने सिंपल इसको स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक को आपने कर देना है वाइट करने के बाद थोड़ा सा इसका स्ट्रोक आपने कम कर देना है। कम करने के बाद यहाँ से आपने शेडो पे जाना और इसका शेडो ऑन करना है और शेडो यहाँ से आपने हाफ वाइट कर देना है। हाफ वाइट करने के बाद यहाँ से आपने इसके साइज़ को सेट कर लेना है। यहाँ से आपने बॉटम टॉप पे 1 कर देना है, बाकी सब जो है 0 कर देना है। करने के बाद अगर आपके यहाँ से आप ज़्यादा देख रहे हैं, स्पेस दरमियान में ज़्यादा है वर्ड में, तो यहाँ से आपने इसके स्पेस कम कर देनी है। कम करने के बाद इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसको ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप इसका कलर रेड कर दें। अब ये खूबसूरत आपको नज़र आएगा। यहाँ से इसके साइज़ को मज़ीद थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से आप किसी कॉलेज किसी जामिया का नाम लिखना चाहें तो वो यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मज़ीद शेप में जाएँ और शेप में जाने के बाद मज़ीद एक शेप लेकर आएँ और इस शेप को भी आप यहाँ नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और इसका कलर आप ग्रेडियंट करना चाहें तो ग्रेडियंट भी कर सकती हैं या कोई भी कलर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। यहाँ से मैं इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। कम करने के बाद यहाँ से मैं इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे भी आप किसी किस्म का लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट बोर्ड से या किसी बोर्ड से जो भी उन्होंने पोजीशन वगैरह ली है या वो उसकी कोई भी चीज़ आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। यहाँ से मैं कोई यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्पेस ज़्यादा है। और फ़ॉन्ट भी मैं चेंज और मज़ीद करना चाहूँ तो यहाँ से नीचे आप में यहाँ पे दोहाड़ा आप जो है मिल जाएगा फ़ॉन्ट। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने पर इसको आपने कलर वगैरह देना हो तो कलर भी दे सकते हैं, वाइट भी दे सकते हैं या मज़ीद जो भी देना चाहिए वो देख सकते हैं। और यहाँ से इसका शेडो ऑन करेंगे तो मज़ीद ये वाज़िया हो जाएगा। इस तरह करने के बाद ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ से इसको भी आप लॉक करना चाहिए तो कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे नीचे मार्क्स आपने कैसे लिखने हैं। मार्क्स के लिए आपने यहाँ पे दोबारा शेप में जाना है और यहाँ से आपने सब पोजीशन जो लिखनी है पोजीशन होल्डर बच्चों की, तो यहाँ से आपने इस टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको कलर मज़ीद अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको आप यहाँ से शेडो को ऑन कर लेंगे। शेडो को ऑन करने के बाद ये मज़ीद शेप जो है आपको खूबसूरत नज़र आएगी। अब यहाँ से इस करने के बाद इसको आपने करना है और नीचे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद मज़ीद इसकी कॉपीज़ आपने करते जाना है। साइड पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको आपने नीचे एडजस्ट करते जाना है। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद 3 मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर ली हैं। अब यहाँ पे इनको सीध में कैसे लाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको सीध में कैसे ला सकते हैं। यहाँ से आपको ऊपर लेयर में ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपने तीनों को करना है सेलेक्ट करने के बाद आपको मूव का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपने दरमियान में यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बिल्कुल सीध में आ जाएंगी। सीध में आने के बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना है लॉक ग्रुप कर लेना है और ग्रुप करने के बाद मज़ीद इसकी आपने कॉपी करते जाना है। जितनी भी आप कॉपी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपने नीचे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मज़ीद आप जब खूबसूरती के साथ काम करेंगे तो ये आपको मज़ीद अच्छा नज़र आएगा। यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ नीचे सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने 9 पोजीशन होल्डर बच्चों की रिज़ल्ट कार्ड बनाना है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बना सकता हूँ पोजीशन पोस्ट बनाने के लिए। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे मिल गए हैं। अब मज़ीद इसको दोबारा आपने सबको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आपको एलिजन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से दरमियान में क्लिक करेंगे तो ये दरमियान में आ जाएंगे। अब मज़ीद इसको आपने कर देना है लॉक करने के बाद इस तरह आपकी शेप्स तो आ जाएंगी। मज़ीद आप जब आराम के साथ करेंगे तो आसानी के साथ आप कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ क्या हाल है आप कैसे हो मैं ठीक हूँ, तो नीचे इसके नीचे आप कुछ भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये सिंपल सा लिखा हुआ है।
नीचे भी जो आपको जगह मिल रही है, नीचे यहाँ पे आप स्कूल और कॉलेज या जामिया का कोई भी एड्रेस वगैरह दे सकती हैं, नंबर्स वगैरह लिख सकती हैं या कोई भी नोट वगैरह लिख सकती हैं। यहाँ से मार्क्स कैसे लिखने हैं, तो यहाँ से मैं दोबारा एक छोटी सी शेप लेकर आता हूँ और इस शेप का मैं कलर कर देता हूँ वाइट। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका कलर कर दिया वाइट। वाइट करने के बाद यहाँ से मैंने इसके साइज से इसको आपने नीचे से लेकर यहाँ पे आना है और ऊपर यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसी तरह सब शेप में आपको आपने इसको एडजस्ट करते जाना है। अब यहाँ से देख सकते हैं जो आपको वाइट पट्टी नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप रोल नंबर लिख सकते हैं और नीचे जो आपको नज़र आ रही है यहाँ से आप हासिल करदा नंबर और टोटल नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पट्टी पे लिखता हूँ ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इससे मज़ीद अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट भी आपको मिल जाएंगे जब आप देखेंगे। तो अब यहाँ पर करने के बाद यहाँ से इसी को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं हासिल करदा नंबर और टोटल नंबर लिख लेता हूँ। हासिल करदा नंबर और टोटल नंबर मैंने लिख लिए है। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा उल्ट हो गया, पहले हासिल करदा नंबर लिखते हैं फिर उसके बाद टोटल नंबर लिखते हैं। तो यहाँ से मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद इसका मैं कर देता हूँ शेडो ऑन। शेडो ऑन करने के बाद आपने इसका शेडो ब्लैक करना है और यहाँ से आपने 0 करने के बाद यहाँ से बॉटम और टॉप में 1 कर देना है, बाकी सब आपने 0 कर देना है। तो ये अच्छा हो जाएगा। अब मज़ीद इसका आप हासिल करदा नंबर के कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर कलर में जाना है और यहाँ से आप इसको येलो कर देंगे तो ये मज़ीद खूबसूरत दिखने को नज़र आएगा। इस तरह आप सबके अकेले अकेले बना सकते हैं। बनाने के बाद नीचे भी आप कोई पट्टी लगाकर वहाँ पे लिख सकते हैं। ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने शॉर्ट सा यहाँ पे आपको दिखाया कि आप इस तरह जो है आप खूबसूरत लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू किस तरह खूबसूरत है। इसके नीचे भी शेप्स आपको कितनी खूबसूरत नज़र आ रही होंगी, एक बैकग्राउंड। इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप खूबसूरत बना सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये तरीका आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइकन को ऑन कर सकते हैं और इसके लिहाज से आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे इस्तेफ़ादा करके आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकेंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।